आप सभी का स्वागत है बीटीएच के एपिसोड 59 के फाइनल एपिसोड में। और इसके पीछे का एपिसोड चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जियान युन शेन को पीटने में लगा हुआ था और शेन का ऑरा कम होने लगा था और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। और वहीं पर जियान ने अपना बहुत ही ज्यादा दाऊजी का यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से चेन के साथ जियान भी गिरने लगता है। तभी मास्टर आ जाते हैं और जियान को पकड़ अच्छी लेती है। और जब जियान मास्टर को देखता है तो मास्टर से पूछते हैं कि क्या मैंने युनसेन को मार दिया ना। तो मास्टर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ, तुमने उन शेन को मार दिया और अब वो मर चुका है और साथ ही हमने अपनी फैमिली का बदला भी ले लिया है। और फिर गुरु और चेले दोनों खुश होने लगते हैं। तभी जियान को अचानक से याद आता है और बोलता है, मास्टर युनसेन की बॉडी को हमें बचाना होगा। अगर वो जमीन से टकरा गया तो उसकी पूरी बॉडी नष्ट हो जाएगी, उसकी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा और फिर उसकी बॉडी अपने लिए किसी भी काम की नहीं रहेगी। फिर मास्टर जियान को छोड़कर युनसेन की बॉडी को बचाने के लिए जाने लगते हैं। मास्टर युनसेन की बॉडी को बचाते उससे पहले वहां पे आ जाता है प्रोटेक्टर, वो जो युनसेन की बॉडी को पकड़ लिया लेता है। ये देख के मास्टर उससे बोलते हैं कि साले, तेरे को अपनी जिंदगी प्यार ही नहीं है क्या, जो तू मेरे फटे में टांग अड़ाने की सोच रहा है। और जो प्रोटेक्टर बू होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है मास्टर के सवालों पर और अपने ब्लैक और आप को बाहर निकाल के यॉन शेन के सिर के ऊपर रख देता है। और फिर प्रोटेक्टर बोलता है कि मरना ही तो नहीं चाहता, इस वजह से मैंने इसके सोल को बाहर निकाला। अगर मैं खाली हाथ हॉल ऑन ऑफ सोल जाता हूं तो वो हॉल ऑन ऑफ सोल का चीफ मुझे मार डालेंगे। इस वजह से मैं आज हैंग फेंग की तरह यॉन शेन को ले जाऊंगा जी। इस वजह से मेरी जान बचा जाएगी। और फिर वो यू को रखने ही लगता, लेकिन उसका दिमाग फिर जाता है और बोलता है कि ना, ऐसे तो नहीं चलेगा ब्रो। और वो के सोल को रखना कैंसिल कर देता है और एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टर बू के चारों तरफ ब्लैक कलर का फॉक्स फैलने लगता है। और प्रोटेक्टर बू उस ब्लैक कोहरे के अंदर गायब हो जाता है और उसमें से आवाज आने लगती है किसी की खाने की। और वो धीरे धीरे करके वो आज बढ़ने लगती है। ये देख के मास्टर एकदम शॉक हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं कि हमें प्रोटेक्टर बू को रोकना होगा, क्योंकि वो के सोल को खा रहा है। अगर वो इस सोल को खा लेगा तो प्रोटेक्टर बू अपनी पावर को काफी गुना बढ़ा लेगा। इस वजह से हमें इसको रोकना होगा। और फिर मास्टर या ब्लॉग अपनी बोन चिल्लिंग की फ्लैम निकाल लेते हैं काफी सारी, और प्रोटेक्टर भूखे फोक पर अटैक कर देते हैं। और जब बोन चिल्लिंग की फ्लैम प्रोटेक्टर बू की डार्क फ्लेम से टकराता है, तब वहां पर ना ही बोन चिल्लिंग के फ्लैम बचता है और ना ही डार्क फॉग। अब प्रोटेक्टर बू मास्टर या लाव से कहता है कि आज तुम हॉल ऑन ऑफ सोल के इस टेक्निक से बच नहीं पाओगे। फिर वह मिस्टिक के से कहता है कि अब जिंदा नहीं है तो अब मुझे मिस्टिक अलाउड साइड का कोई भी सपोर्ट करने जरूरत नहीं है। तो हॉल ऑन ऑफ सोल ने जो भी कुछ सेट वॉरियर को दिया है, अब वक्त है उसे लौटाने की। अब प्रोटेक्टर बू मिस्टिक अलाउड पर एक प्रेशर छोड़ता है, जिसके कारण उन लोगों की सोल बाहर निकलने लगती है और प्रोटेक्टर बू उनके सोल को डार्क ब्लैक फॉग में खींच लेता है। अब यूनियन, जिसके दाऊजी में यॉन शेनन एसिड लगाकर रखा था, वो यू नो शेन के मरने के बाद पूरी तरह टूट जाती है, जिससे अब अपनी पावर का यूज कर सकती है। वो प्रोटेक्टर के ऊपर करते हुए कहती हैं कि मेरे मास्टर युनसेन का सोल वापस करो। फिर यूनियन ब्लैक फोर्ड को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसमें से एक एनर्जी निकलती है जो यूनियन से टकराते ही यूनियन को पीछे ढकेल देता है और वो बहुत मुश्किल से खुद को फिर संभलती है। अब जियान के मरे हुए वॉरियर्स को देखकर कहता है कि अब सैट पूरी तरह खत्म हो चुका है, जिस पर मास्टर यार लाओ कहते हैं कि अभी के टाइम पर मिस्टिक क्लाउडसेक मैन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैन प्रॉब्लम हॉल ऑन सोल का प्रोटेक्टिव बू है, क्योंकि इसने युनसेन के सोल के साथ और भी सोल खा लिया, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे हम लोगों का प्रॉब्लम अब 7वें आसमान पर जाने वाली है। अब मास्टर या के इस गंभीर बात को सुनकर जियान बहुत दुखी हो जाती है और यह सब देखकर यूनियन को काफी तेज गुस्सा आ रहा है। तभी प्रोटेक्टर बोलता है, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ पे मिस्टिकल आउटसेट के सिर्फ और सिर्फ उस सोल को पकड़ने के लिए आया हूँ जिसने भी हॉल ऑन ऑफ सोल के मदद से अपनी पावर को बढ़ाया है, इसलिए तो मुझ पर हमला करना बंद करो। तो यूनियन गुस्से से बोलती है कि तुम्हारी वजह से मिस्टिक क्लाउड्स है कि आधे से ज्यादा एल्डर मर चुके हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और फिर अपने बाकी की एल्डरों से बोलती है कि फॉर्मेशन को तैयार करो और इसको मार डालो, और वो सभी फॉर्मेशन को बना लेते हैं। ये सब देख के प्रोटेक्टर बू को काफी गुस्सा आने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है। तभी प्रोटेक्टर बू को किसी के पीछे से आने का एक पावरफुल और आप होता है और फिर कुछ ही देर बाद वहां पे सभी को वो पावरफुल और फील होने लगता है। तो सभी लोग उसी साइड देखने लगते हैं
और तभी जियान उस ओरा को पहचान जाता है और बोलता है कि ये तो नायन है। और तभी नायन भी बैटल ग्राउंड में आ जाती है और जब वो मिस्टिकल आउटसेकट का ये हालत देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वो यूनियन के पास आ जाती है तो यूनियन उसे देख के काफी खुश हो जाती है और यूनियन बोलती है, क्या तुमने जीवन और मृत्यु वाले गेट को पास कर लिया? तो नारायण हमें सिर हिला देती है और वहीं पे जियान का लेवल देखकर एकदम से हैरान हो गया था, क्योंकि वो डाउनवर्ड लेवल की पीक पर पहुंच चुकी थी, वो भी बहुत ही आसानी से। वहीं पे जियान को इस लेवल पे पहुंचने के लिए कितने सारे कांड करना पड़े थे, जहां पर उसे फॉलो नन हट फ्लेम को रिफाइन करना पड़ा और मेडूसा के साथ जो हो गया समझ रहे हो ना। लेकिन वहीं पे नायन बहुत ही ज्यादा आसानी से डाउन लेवल पर पहुंच गई और ये सब देख के जियान अंदर से चला जा रहा होता है। तभी मास्टर बोलते, बेटा थम जा, मैं तुझे इस लेवल का काला सच बताता हूं। जो तुम ज्ञान का लेवल देख रहे हो वो असलियत में उसका लेवल है ही नहीं, क्योंकि कल आउटसेट है के पास कुछ स्पेशल तरीके की टेक्निक है जिसकी वजह से वो लोग उनकी कल्टीवेशन का लेवल बहुत ही जल्दी से फास्ट बढ़ा देते हैं। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका लेवल बढ़ गया है, पर वो उसकी पावर को यूज नहीं कर पाएगी। तभी नयन जियान से गुस्से से बोलती, क्या इन सब में तुम्हारा हाथ है? मिस्टिक अलाउड सेट की तबाही में तो जियान बोलता है, हाँ मेरा पूरा हाथ नहीं है, पूरी बॉडी है। और फिर अपनी कहानी बताना स्टार्ट कर देता है। मेरे फादर को गायब कर दिया, मेरे भाई की बैंड बजा दी, इसलिए मैंने उनकी बैंड बजा दी। ये सुन के ना यान बोलती ना नक्को, मेरे यू नो सेन महाराज ऐसा नहीं कर सकते। फिर जियान बोलता है, तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं पूछ लेती हो? तो नारायण यूनियन की तरफ देख ली तो वो बताती कि जियान सही बोल रहा है। और तो और मास्टर यॉनशेन तक ने मुझे भी कैद कर दिया था और मेरी दाऊजी को भी सील कर दी थी। यह सुनकर नारायण को सदमा लग जाता है, क्योंकि उसने जीस को समझा भगवान, वो तो एक नंबर का कमीना निकला। और तभी बोलती है, हमारे तबाह होने में सत्य योगदान इस प्रोटेक्टर बू का है। इसने हमारे बहुत सारे एल्डरों को खा लिया है, यहां तक कि उन शेन को भी खा लिया। इसलिए इसको मारने के लिए फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद करो। और नानाल भी उनकी मदद करने लगती है। फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के कुछ ही देर बाद वहां पे एक बहुत ही बड़ी शॉट आ जाती है और जब वो शॉट को प्रोटेक्टर मब्बू देखता है और एक स्माइल देते हुए बोलता है कि यह शॉट मेरा क्या बिगाड़ लेगी है, तो फिर यूनियन उस शॉट से अटैक कर देती है प्रोटेक्टर बू के ऊपर। तो प्रोटेक्टर बू एक बहुत ही मामूली सा अटैक अपनी दुई की से बनाता है और उस शॉट के ऊपर कर देता है, जिससे वो पावरफुल अटैक बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाता है। और प्रोटेक्टर बू को जाता है गुस्सा और वो एक स्पिरिचुअल है बना के क्लाउडसेक के सभी एल्डर और यूनियन के ऊपर कर देते हैं। तो वो सभी लोगों इसको रोकने के लिए अपनी दूरी की निकाल लेते हैं, पर उसको रोक नहीं पाते, क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसे नहीं रोक पाते। और जाके वो है उनमें लगता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी दूर पीछे किसके चले जाते हैं। और इसी के साथ प्रोटेक्टर बू को मारने का सपना वो मिट जाता है। और फिर प्रोटेक्टर की तरफ देखते हैं और जियान से बोलता है, बच्चे आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरी भी सोल खा जाऊंगा और तेरे मास्टर की भी, और साथ ही तुम्हारे जीव क्लेन के हर एक इंसान को खा जाऊंगा, जिससे ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पूरा जीव कलन का इस पूरे दुई की कॉन्टिनेंट से गायब हो जाएगा। जिस पर जियान मास्टर से कहते हैं कि यह हॉल ऑन सोल का पालतू कुत्ता बहुत ज्यादा बोल रहा है और आपको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। इससे लेट बस आप आदेश करो, मैं इसको मार मार के भूत बना देता हूं। यह सुनकर मास्टर जी यान को एक स्माइल देते हैं और बोलते, हाँ मुझे पता है, पर अब तुम्हें बाकी सभी लोगों के पास जाना चाहिए। और फिर मास्टर यार लाव जियान को एम्परर के पास पुश कर देते हैं, क्योंकि मास्टर को पता था कि जो प्रोटेक्टर बू है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने जियान कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही आसानी से जियान को मार डालेगा। अब प्रोटेक्टर कहता है कि आज तुम दोनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा, और कहता है, यार लाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे स्ट्रेंथ से बच पाओगे? जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम इतना आसानी से भी मेरे सोल को नहीं पकड़ पाओगे। जिसके साथ ही मास्टर अपनी बोन चिलिंग की फ्लैम को निकाल लेते हैं और अपनी स्पेशल पावर को भी रिलीज कर देते हैं। यह देखकर प्रोटेक्टर बू भी सीरियस हो जाता है और वो भी अपने ब्लैक ऑरा को चारों तरफ फैलने लगता है, जिसकी वजह से पूरा आसमान एकदम ब्लैक से हो जाता है और दिन में ही रात हो जाती है। और उसी ब्लैक फॉग के अंदर प्रोटेक्टर बू चला जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग हैरान थे, क्योंकि किसी को भी प्रोटेक्टर बू दिखाई नहीं दे रहा होता है। पर मास्टर की बोन चिलिंग की फ्लैम पावर काफी ज्यादा होती है
इस वजह से मास्टर पता कर लेते हैं कि प्रोटेक्टर बू कहां छिपा है और इसलिए मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लैम का पंच बनाते हैं और जाकर प्रोटेक्टर बू को मार देते हैं। दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है और ये वाला बैटल कॉम्बैट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उन सभी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। श्री फ्लैश चमकते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और जियान को मास्टर को लेकर काफी टेंशन हो रही थी क्योंकि मास्टर अपनी सोल फॉर्म में फाइट कर रहे थे और मास्टर जब अपने बॉडी में थे तब वह दाऊजी लेवल के 9 स्टार पर थे, लेकिन सोल फॉर्म में होने की वजह से वह अपने फुल पावर का उसे ज्यादा टाइम तक प्रोटेक्टर बू से फाइट नहीं कर सकते हैं और प्रोटेक्टर जो बहुत सारी सोलों को खा लिया जी वजह से वह काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। तभी 2 फ्लैश आपस में टकराती और वहां पर बहुत ही तेज दहाड़ने की आवाज निकलते हैं और जिया जोर से चिल्लाता है, मास्टर काफी ज्यादा जख्मी हो गए हैं। और यहीं पर यह वीडियो खत्म हो जाती है। इसके आगे की वीडियो पार्ट 2 कल अपलोड कर दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।